हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ा रही थी और उसमें मैं पहला टॉपिक स्टार्ट की थी वृद्धि एवं विकास। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रही थी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में मैंने आपको बताया वृद्धि क्या होती है। वृद्धि केवल आपके फिजिकल ग्रोथ से संबंधित होती है, ठीक है, यानी शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास आपके सभी पक्षों से संबंधित होता है। ठीक है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव सभी पक्षों से संबंधित होता है। वृद्धि का मापन संभव है और विकास का मापन संभव नहीं है। ठीक है, वृद्धि एक संकुचित अर्थों में होती है और विकास का अर्थ जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे विकास के सिद्धांत की। ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत से भी आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है सीटेट में। तो वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मैंने कुछ ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो हर बार रिपीट हैं एग्जाम में, उसी को यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आपको इतना ब्रॉड थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हर साल रिपीटेड होते हैं उसी सिद्धांतों को आप जान जाइए कि हैं क्या और कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इन सिद्धांतों का मेन जो नियम है वो है क्या। ठीक है, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। मैंने क्या कहा कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास आपका गर्भाधान से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी आदमी के अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो वही क्या कहला है, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस। ठीक, तो आप एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि वृद्धि क्या होती है, एक समय आने पर रुक जाती है ना। वृद्धि एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है, क्योंकि वो गर्भाधान से प्रारंभ होती है और जैसे 20 वर्ष की अवस्था आती है तो आदमी का हाइट बढ़ना रुक जाता है। ठीक है, तो वृद्धि एक समय आने पर रुक जाती है, जबकि विकास क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत लागू होता है। यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। यानी व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है, चाहे वो सांवेगिक विकास हो, चाहे वो उसका संज्ञानात्मक विकास हो और चाहे उसका मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी न किसी रूप में ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कहता है व्यक्तिक अंतर का नियम। व्यक्तिक अंतर का नियम अभी मैं एक अलग से आपको इस पूरा डिटेल एक चैप्टर ही है व्यक्तिक विभिन्नता के नाम से, उससे भी हर साल आपको सीटेट में प्रश्न आते हैं। तो मैं एक लेक्चर व्यक्तिक विभिन्नता पे अलग से लूंगी ही, लेकिन अभी आप यहाँ जान जाइए व्यक्तिक अंतर का नियम। यानी हर व्यक्ति की, हर बच्चे की सीखने की स्टेमिना क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, कुछ बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी टॉपिक सिखाने या समझाने में। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, व्यक्तिक अंतर। यानी आपने जब बीएड या डीएलएड किया होगा तो पढ़ा होगा कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बालक के रूप में भी पढ़ा होगा आपने, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, मंद बुद्धि बालक। ठीक है, तो कहने का मतलब सबका आईक्यू लेवल और सबके सीखने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिक अंतर का नियम। ठीक, यानी किसी का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, यानी आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, वो कुछ ही क्षण में सीख लेते हैं। तो टीचर को वो टीचर से कहते हैं अब और आगे मैं क्या करूं, तो उनको क्या करना पड़ता है, टीचर को उसको और इंगेज करना पड़ता है उस बच्चे को। ठीक है, और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है सीखने के लिए, एक ही चीज़ को उन्हें कई बार रिपीट करनी पड़ती है। तो वही क्या कहलाता है, व्यक्तिक अंतर का नियम। यानी सब में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपनी रूप में विशिष्ट है। ठीक, यानी सब में कुछ न कुछ खूबियां हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही कि व्यक्तिक अंतर का नियम यही कहता है कि विकास
विकास के सिद्धांत पे भी ये नियम लागू होता है। ये विकास के सिद्धांत है। ये क्या कहता है? व्यक्तिगत अंतर का नियम, यानी हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबियां हैं, सब में कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक, यही कहता है व्यक्तिगत अंतर का नियम। अगली बात करते हैं विकास क्रम की एकरूपता। क्रम की एकरूपता, क्रम का मतलब सीक्वेंस में या ऑर्डर में, यानी विकास क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है। एक रूप में हम समझे तो एक सीक्वेंस में होता है। वो सीक्वेंस का मतलब आप छोटे से एग्जांपल से ले लीजिए। विकास क्या होता है? एक क्रम में होता है। क्रम का मतलब मैंने कहा एक सीक्वेंस है, एक नियम या ऑर्डर में। जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए वो पैदा होते ही चलने नहीं लगता है ना। वो धीरे धीरे क्या सीखता है? पहले बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो क्रॉलिंग सीखता है, यानी दोनों हाथों और दोनों पैरों से चलना। ठीक, क्रॉलिंग के बाद क्या करता है? धीरे धीरे कोई चीज पकड़ के खड़ा होता है। खड़ा होकर के धीरे धीरे फिर वो पकड़ के पहले खड़ा होगा, फिर उस चीज को वो छोटा बच्चा छोड़ करके आप किसी मतलब 6 साल भर के बच्चे को देखिए तो आपको पता चलेगा। पहले किसी चीज को पकड़ के खड़ा होगा, फिर उस चीज को छोड़ देता है और वो सोचता है कि अब मैं बैलेंस बना लिया, तब वो खुद से खड़ा होता है बिना किसी चीज के सहारे के। फिर वो 1-2 कदम बढ़ाता है, ठीक है, और जैसे ही वो 1-2 कदम बढ़ाता है फिर वो गिर जाता है, फिर वो खड़ा होता है और फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है। यानी ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस में हुआ। चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे जर्मनी का बच्चा हो, चाहे जापान का बच्चा हो, हर जगह ही ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी अलग देश में बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही उठ करके स्कूल जाने लगा, जी नहीं। यानी क्या कहता है? विकास एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। यानी पहले बच्चा क्या सीखा? सिट, यानी सीटिंग सीख रहा है, ठीक है ना, बैठना सीख रहा है। फिर बैठने के बाद क्या सीखेगा भाई? क्रॉलिंग, यानी चारों पैरों पे ठीक। उसके बाद क्या सीखेगा? स्टैंड, यानी खड़ा हो रहा है, ठीक। और खड़े होने के बाद क्या सीखेगा? वॉकिंग, है ना। ये एक सीक्वेंस में हुआ। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे ने क्रॉलिंग सीख ली उसके बाद स्टैंडिंग सीखी, सीटिंग सीखी ना। तो पहले बैठना, क्रॉलिंग का मतलब रेंगना भी होता है, तो क्रॉलिंग का मतलब बच्चे के 4 पैर से चलने से संबंधित। फिर उसके बाद से क्या हुआ? खड़ा होना, ठीक, यानी बच्चा खड़ा होना सीखेगा और फिर उसके बाद से क्या करेगा? चलना सीखेगा। जब चलना सीख लेगा तो दौड़ना सीखेगा। दौड़ने के बाद वो क्या करेगा? जंप करने लगते हैं बच्चे, कूदने लगते हैं, ठीक। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका विकास होता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ एक सीक्वेंस की बात, यानी एक क्रम में चलता है। फिर अगला क्या कहता है? सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम से मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल। पहले वो बच्चा क्या करता है? किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, दोनों हाथों से खिलौनों के संभालता है। 3 या 4 महीने के बच्चों को देखिए, दोनों हाथों से वो खिलौने को संभालता है ताकि खिलौना उससे गिर न जाए, ठीक। उसके बाद क्या करता है? कुछ दिन बाद जैसे वो 6-7 महीने का हुआ तो सिर्फ एक ही हाथ का प्रयोग करता है खिलौने को उठाने के लिए। फिर थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, जब बच्चा वो साल भर 1.5 साल का हो गया तो क्या करता है? सिर्फ अपनी उंगलियों से, 2 ही उंगलियों के सहारे से या 3 ही उंगलियों के सहारे से किसी भी खिलौने को उठा देता है ना। तो पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, यानी क्या कह रहा है कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले की कोई चीज धीरे धीरे सीख रहा है। उसने पहले अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया, दोनों हाथों के बाद क्या किया? एक हाथ से खिलौने को पकड़ा, एक हाथ के बाद क्या किया? सिर्फ 2 ही उंगलियों से खिलौने को उठा लिया, ठीक। यानी कहने का मतलब जब बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है तो वो क्या होता है? मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, परिपक्व हो जाता है ना। तो यही कहता है आपका सामान्य से विशिष्ट का नियम। मैं आपको एक लाइन में यहाँ लिख दे रही हूँ, एग्जाम्पल बच्चे के ही रूप में आप ले लीजिए। बच्चा पहले पूरे हाथ का चलना बच्चा पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है खिलौना उठाने में, ठीक है, या खिलौना पकड़ने में, खिलौने को पकड़ने में, ठीक है, खिलौने को
पकड़ने के लिए फिर बाद में वो 2 ही हाथ से पकड़ ले, 2 ही उंगलियों से, ठीक है। फिर बाद में सिर्फ उंगलियों से ही पकड़ लेता है ना, सिर्फ उंगलियों से पकड़ लेता है, ठीक है। सिर्फ उंगलियों से ही खिलौने को पकड़ लेता है, ठीक। तो ये हुआ आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। अगला हम बात करेंगे परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या सोशल डेवलपमेंट है, या ये इमोशनल डेवलपमेंट, ये क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ये तो इसकी बात हुई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये सारे जो डेवलपमेंट हैं आपके, फिजिकल का मतलब शारीरिक, जो शारीरिक है आपका डेवलपमेंट, या मानसिक हो रहा है, या सांवेगिक हो रहा है, या सामाजिक हो रहा है बच्चे में डेवलपमेंट, ठीक है, या उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, वो सब के सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत यही कहता है, सब एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि देखिए बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, ठीक है, उसके बाद उसका क्या हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसके बाद वो बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है, स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा है, अपने घर के आसपास के मैदानों में खेल रहा है, तो वो आसपास के लोगों को जान रहा है, तो वो क्या हुआ, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, बच्चा अपने माँ बाप से सबसे अटैच है, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, तो वो क्या हुआ, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। तो यानी ये सारे जो डेवलपमेंट है वो परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कहता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला कहता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का भी सिद्धांत सेम यही चीज है, ठीक है। जैसे परस्पर आपका परस्पर संबंध का नियम है, वैसे एकीकरण का मतलब सबको एक साथ कर देना। यानी कोई चीज आपको पढ़ाना है तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके एक साथ बताना, ठीक है। कहने का मतलब कि जब हम मान लीजिए बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और उसको अगर पहले से उस टॉपिक, जैसे भोजन पढ़ा रहे हैं हम, तो ये पूछते हैं ना कि आप क्या खा के आए, या चाहे मेरा परिवार पढ़ा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा वो बताता है कि हाँ मेरे घर में ये हैं, ठीक। तो यानी उसका पूर्व ज्ञान वो हुआ। और हमें जो चैप्टर में पढ़ाना है, मान लीजिए हमें पढ़ाना है संयुक्त परिवार के बारे में, ठीक है, और आपको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ाना है, ठीक। तो हम उसके पूर्व ज्ञान को ये नए ज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। यानी बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज का यूज करके जो नया चैप्टर है उसमें उसको हम कैसे पढ़ा सकेंगे, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे, वो हमारा हुआ क्या, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकीकरण का मतलब इन सबको एक साथ रिलेट करना, एक दूसरे से संबंधित है। सेम यही चीज परस्पर संबंध का ही नियम ही एकीकरण का भी सिद्धांत होता है, ठीक। फिर वही बात कह रही है एकीकरण में भी। अगला कहता है विकास विषमता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। अब विषमता क्या है जान जाइए। विषमता का मतलब बच्चे क्या कहते हैं, हेट्रोनॉमस टू ऑटोनॉमस, इंग्लिश में कहे तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेट्रोनॉमस टू ऑटोनॉमस होता है। हेट्रोनॉमस का मतलब पहले देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो डिपेंड रहता है ना, कि उसको भूख भी लगती है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे दूध ला के दो या चाहे मुझे खाना ला के दो, ऐसा नहीं होता है ना, वो रोता है, ठीक। तो भाई माँ उसकी समझ जाती है कि भाई बच्चे को भूख लगी है, ठीक। या कहने का मतलब पहले वो टोटली डिपेंड रहता है, उसको घूमना भी होता है तो कोई उसको उठा करके गोदी घुमा देता है, उसे नहाना भी होता है तो उठा के कोई नहला दिया, या फिर उसको कहीं पे बाहर ले जाना है, घुमाना हुआ तो भी उसको कोई उठा के घुमा दिया, उसको खाना खिलाना है तो कोई उठा तो उसको खाना खिला दिया, ठीक है। तो यानी वो बच्चा क्या है, टोटली डिपेंड है पहले। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही उम्र बढ़ती है, जब वो 2 साल 2.5 साल 3 साल का हो जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि मतलब उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, तो फिर कहा जाता है कि तुम अपने हाथ से स्पून से उठा करके खाओ या गिलास से उठा करके दूध पियो, ठीक है। फिर उसके बाद से उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ना। यानी 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे को टोटली उसको सॉलिड खाना यानी ठोस आहार दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद से सॉलिड खाने के बाद से उसको ठोस आहार
यानी 2 से 6 वर्ष में बच्चे को सॉलिड खाना है यानी ठोस आहार दिया जाता है और ठोस आहार के साथ साथ उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है यानी स्वायत्तता सिखाई जाती है। विषमता से स्वायत्तता का मतलब उसको टोटली जो दूसरे पे डिपेंड था उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि भाई अब तुम्हें टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी गई, अब तुम जाओ खुद से अपना टॉयलेट कराओ या फिर खुद से नहा लो या ब्रश कर लो, खुद से स्पून से उठा के खाना खा लो, अपना दूध पीना सीख जाओ। ठीक, तो यानी यही क्या हुआ आपका विषमता से स्वायत्तता की ओर, यानी हेटेरोनॉमस टू ऑटोनॉमस, बच्चे को टोटली डिपेंड बना देना, यानी डिपेंडेंट था तो उसको इंडिपेंडेंट बना देना। यानी फिर देखिए जैसे बच्चा होता है ना तो कहा जाता है कि अरे तुम 6 साल के हो गए, एक गिलास पानी भी नहीं ला सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है वो भी समाज की धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर जैसे बच्चा देखिए 10 साल या 12 साल का हुआ तो कहते हैं अरे तुम बाहर से ये सामान नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है, धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि आपको समाज में कैसे एडजस्ट करना है। वही क्या हुआ, विकास क्या कहता है, विषमता से स्वायत्तता की ओर, स्वायत्तता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना। ठीक, अगला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है विकास की दिशा का नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझिए हर साल रिपीट होता है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी जाती है। ठीक, सिर्फ शब्दों का अंतर होता है वरना ये नियम हर साल पूछा जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। विकास की दिशा के नियम 2 नियम है, एक है सेफेलोकॉर्डल नियम और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। ठीक, हिंदी में इसको कहें तो मस्तकोन्मुखी दिशा और समीपस्थ दूरस्थ दिशा। आप मेरे हिसाब से ज़्यादा जो रहेगा सुपीरियर वो इंग्लिश में याद करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी जो ये हिंदी है ना वो नहीं देता है, सिर्फ सेफेलोकॉर्डल को ही हिंदी में लिख देता है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी में यही लिख देगा, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दिए रहिएगा, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन और प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, सिफेलो जो लोग साइंस फील्ड से रिलेटेड होंगे वो समझ रहे होंगे, सिफेलो का मतलब हेड से होता है या सिर से होता है, हेड टू टो, यानी ये क्या चलती है, ये क्या कहता है मस्तकोन्मुखी दिशा क्या कहती है कि जो विकास होता है वो सिर से लेकर के टो मतलब आपकी अंगूठे ना पैर की जो उंगली होती है। ठीक है, अंगूठा जो पैर का उंगली होता है, यानी मस्तकोन्मुखी दिशा का जो विकास का दिशा का नियम है, ये क्या कहता है, विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। कहां से कहां तक चलता है भाई, सिर से पैर की तरफ। विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, ये कहता है आपका सेफेलोकॉर्डल, है ना, ये सेफेलोकॉर्डल कहता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये घुमा देता है क्वेश्चन, ये कहता है कि पैर से सिर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, तो याद में रखे रहिएगा मस्तकोन्मुखी यानी मस्तक से पैर की ओर। ठीक है, सेफेलो का मतलब सिर, सेफेलो एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, साइंस में जब जूलॉजी पढ़ाई जाती है तो जब एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है तो सेफेलो का मतलब हेड होता है, तो यानी हेड टू टो, इसीलिए मैंने लिख दिया है, मैंने हर तरीके से लिख दिया आपको, सिर से पैर की तरफ या हेड टू टो, यानी सिर से लेकर के पैर की अंगूठे तक। ठीक है, ये हुआ डेवलपमेंट का डायरेक्शन। ठीक, दूसरा कहता है समीपस्थ दूरस्थ दिशा या प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, यानी समीप से दूर की ओर होता है। समीप का मतलब, कहने का मतलब सेंटर, सेंटर से डेवलपमेंट किधर हो रहा है भाई, आउटर की तरफ, सेंटर टू आउटर, सेंटर टू आउटर। ठीक है, जो सेंटर होता है, जैसे समझ लीजिए ये कोई सर्कल है, इसका जो सेंटर है, यहाँ सेंटर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और फिर तब उसके बाहर की तरफ होगा डेवलपमेंट। ठीक, सेंटर से आउटर की तरफ होता है, या नियर टू फार कहें हम, दूर से समीप। ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ कह रहा है ना, यानी नियर टू फार, यानी पहले पास में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे दूर होता जाएगा, नियर टू फार। ठीक, ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो ये थे आपके 8 विकास के सिद्धांत और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इससे ज़्यादा आप ये मान के चलिए, इससे ज़्यादा सीटेट में और विकास के सिद्धांत तो 15-20 दिए हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाता आपका, यही हर साल रिपीटेड है। मैंने 8-10 सालों का
पेपर उठा करके देखा तो सिर्फ इन्हीं सब सिद्धांतों के बारे में बार बार रिपीट रहता। उसमें भी सबसे ज़्यादा ये विकास की दिशा का नियम और परस्पर संबंध का नियम, फिर से एक ये था आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। ठीक है, तो ये 3 जो नियम थे वो हर साल रिपीट थे। तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।